शबों को यीशु सहाय। आइए हम कहानी सुनेंगे पुराना नियम में से, जो उत्पत्ति की पुस्तक में हमें मिलती है। यूसुफ के मिस्र देश में। तो आइए हम ध्यान पूर्वक सुने। यूसुफ को एक गुलाम के रूप में पितोपर नामक व्यक्ति के हाथ में बेच दिया गया था। पितोपर मिस्र के शासक फिरौन के लिए काम करता था। पोतीपर को यकीन था कि प्रभु ने यूसुफ की मदद की थी। उसने यूसुफ पर भरोसा किया और अपने घर का कामकाज और सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया था। पितोपर की पत्नी यूसुफ को पसंद करती थी। वह चाहती थी यूसुफ उसके साथ मिलकर प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करे। यूसुफ ने उसे मना कर दिया। पोतीपर की पत्नी ने उसकी एक न सुनी, इसलिए यूसुफ वहां से भाग गया। वह यूसुफ पर गुस्सा थी। उसने पोतीपर को यूसुफ के वस्त्र का एक टुकड़ा दिखाया। उसने पोतीपर से यूसुफ के बारे में झूठ बोला था। पोतीपर ने यूसुफ को जेल में डाल दिया था। यूसुफ को उसके परिवार से अलग कर दिया गया था। वह एक गुलाम बन गया था और अब वह एक बंदी बन गया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने यूसुफ की सहायता की थी। यूसुफ ने हार नहीं मानी। प्रभु ने जेल के पहरेदारों को यूसुफ की भलाई देखने की आशीष दी थी। वह रक्षक उस पर भरोसा करने लगा, इसलिए उसने अन्य कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था। यूसुफ 2 कैदियों, रोटी पकाने वाले और रसोइये से मिला था, जो फिरौन के यहाँ काम करते थे। उन दोनों ने ही अजीब सी सपने देखे थे। प्रभु की शक्ति द्वारा यूसुफ ने उन्हें उनके सपनों का मतलब समझाया था। रसोइये के सामने का मतलब था कि अब वह स्वतंत्र हो जाएगा। 3 दिन बाद उसे फिरौन से यहाँ काम करने देने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। एक दिन फिरौन अपने सपनों से परेशान हो गया। उससे कोई भी नहीं बता पाया कि उसके सपनों का क्या मतलब था। तब रसोइये को याद आया कि यूसुफ उन सपनों का मतलब बता सकता था। फिरौन के सपनों का मतलब बताने के लिए यूसुफ को जेल से बाहर लाया गया था। यूसुफ ने कहा कि इन सपनों का मतलब यह है कि मिस्र में 7 वर्ष तक अनाज बहुतायत से होगा। उसके बाद के अगले 7 वर्ष अकाल के आएंगे, जिसमें अनाज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगा। यूसुफ ने फिरौन को बताया कि मिस्र को इन अच्छे वर्षों के दौरान अतिरिक्त अनाज जमा करके रख लेना चाहिए। फिरौन जानता था कि यूसुफ ने उसके सपनों के बारे में जो कुछ कहा था वह सच था। उसने यूसुफ को जेल से मुक्त कर दिया और उसे मिस्र का एक बड़ा अधिकारी बना दिया था। 7 वर्ष तक यूसुफ ने अतिरिक्त अनाज जमा करने में मिस्र की मदद की थी। उसके बाद अकाल आया। इस समय के दौरान कोई भी व्यक्ति अनाज की उपज नहीं कर